जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की जनता के मन में क्या है, देखिए अजय चांडियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे आने को अब चंद ही घंटों का समय रहता है और उसके बीच हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने शहर पुरानी मंडी में। जी हां, आपको बता दूं कि यही पर राजा जब महाराजा हुआ करते थे हरि सिंह, वो अपनी रियासत को चलाते थे। इस तरफ उनका जो पुराना महल है, या ये कहेंगे कि जहां से पूरे जम्मू कश्मीर को वो चलाते थे वो है। मगर आज जो रौनक देख रहे हैं वैसी ही रौनक आपको इस वक्त पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी सियासी सरगर्मियों के बीच, क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 सालों के बाद हुए चुनावों में जम्मू शहर के लोग क्या कहते हैं जब एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। एक तस्वीर में इस तरफ की भी बताऊंगा। ये क्राउड जो आप देख रहे हैं मार्केट में, इसी क्राउड की बात जो है सियासत में भी होती रही कि बीजेपी जो सरकार में है पिछले 10 सालों से, उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली, इसीलिए सैलानी आए, इसीलिए कामकाज बढ़ा, व्यापार बढ़ा। और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कुछ अलग इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या समझते हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है ऐसी रौनक जो आपके आज बाजार में है, ये बाजार रौनक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखेगी और किस ओर दिखेगी? देखिए, बाकियों का तो जो एनालिसिस है उनका हर एक का अपना अपना तरीका है उनको डिकोड करने का, मगर इस वक्त जो एक करंट वेव थी वो बीजेपी के खिलाफ थी। बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, और मुझे लगता है कि वो शायद निकला भी है लोगों का, क्योंकि बेरोज़गारी, कामकाज, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना और मोर ओवर 10 साल के इनके हुकूमत में, और एलजीबी हम कहेंगे कि बीजेपी के ही हैं। आज आप अगर अपने कैमरामैन साहब को बोलो कि रोड के ऊपर थोड़ा सा ये घुमा के बता दें जूम करके, तो ये हमारी पोजीशन है इनके राज के अंदर। और मैं थोड़ा सा और कहूँगा इनको कि थोड़ा सा कैमरा पीछे की तरफ घुमा के बता दें वो कि पोलों के ऊपर, टेलीफोन के पोल के ऊपर 10 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, टेलीफोन के पोल के ऊपर। मुद्दा क्या था बेसिकली चुनावों में? लोगों का गुस्सा, स्मार्ट मीटर, रोड, बिजली, पानी, सड़क, और क्या था, बेरोजगारी, लोगों के कारोबार। और मैं फिर कहूँगा कि बीजेपी तो कह रही है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे, बहुत सीटें लेंगे, सरकार बनाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आपकी गली देखने तो आनी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो आपके घर के जो छोटे मोटे लाइट्स के, पानी के, बिजली के मुद्दे हैं वो तो उन्होंने सॉल्व नहीं करने। जब एमपी का इलेक्शन था लोगों ने भर के वोट दिया, उनको कईयों को कैंडिडेट नहीं पसंद था, सिर्फ मोदी के नाम पे दिया। आज हमारे मुद्दे थे, हमारा सब कुछ था। हम लोगों के अंदर दरबार मूव का मुद्दा बहुत बड़ा था हमारे लिए, जो आज नहीं हो रहा। मगर मुझे पता है कि अगर कोई और हुकूमत बनेगी तो डेफिनेटली वो भी सॉल्व होगा, दरबार मूव का मुद्दा। और इस वक्त मिडिल तबका के पेट पे जो लात मारी हुई है, इन्होंने कारोबार की और सब खत्म कर दिया है, वो गुस्सा आज निकला है। और इस सीट के ऊपर मैं कह सकता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ पुरानी मंडी के अंदर, यहाँ योगेश साहनी विनर है। मगर यहाँ तो बीजेपी गढ़ मानती है अपना। देखिए, मैंने पहले बोला कि लोगों के अपने मुद्दे थे, अपना रोजगार का मुद्दा था, मिडिल तबका का अपना क्राइसिस था, महंगाई था, बेरोजगारी थी, पानी थी, बिजली थी, सड़कें थी। लोगों ने वो गुस्सा निकाल दिया, इस बार गुस्सा निकाल दिया। एक इस तरफ चलिए, आपको एक सड़क मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखिए, ये खूबसूरत दिए जो हैं वो दिवाली पर बेचने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये रौनक दिखाना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इस मौके पे यहाँ पर दिए बनाकर दिए बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रौनक जो है, दिवाली जो है वो दिवाली मनाई कहाँ जाएगी? क्या इस बार दिवाली भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मनाई जाएगी, या फिर दिवाली का रंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। आम लोगों से लगातार हम बात करके उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। वोट डाला था आपने? भैया मैं 16 साल का हूँ। अभी 16 साल के? डाला था। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी बनेगी? अच्छा, किसकी? बीजेपी की बनेगी। अरे जिसकी मर्जी सरकार बने यार। बीजेपी की बनेगी। अच्छा, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। कल
कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए वो बीजेपी के थोड़े खिलाफ चल रहे हैं। नहीं, पहली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी पता नहीं। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी। नहीं, अभी थोड़ा डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है। मुद्दे क्या थे, जो वोट क्या सोच के डाला था? हमने हमने यही सोचा था कि प्रोग्रेस होगी, अच्छा सब कुछ होगा। अच्छा सब होगा। देखिए, ये आम लोग हैं और यही कोशिश की शहर के बीच आम लोगों में जाकर उनकी क्या राय है चुनावों के मौके पर उनसे जानने की। वोट डाला था आपने भी? वोट डाला था, किसको डाला? डाल दिया जिसको डालना था, क्या करना। क्या लग रहा है कल एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से आपने वोट डाला था? हाँ, क्यों नहीं, जैसे हमने वोट डाला वैसे बनेगी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार किसका नाम लूं मैं? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनाएगी। देखिए, लोगों को उम्मीदें हैं, कोई कांग्रेस के पक्ष में तो कोई जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कांग्रेस के पक्ष में और कोई बीजेपी के पक्ष में बात कर रहा है। मगर सियासी समीकरण साफ हो जाएंगे कुछ घंटों के बाद, 8 तारीख को जब चुनावों के नतीजे आएंगे। आम लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और ये जम्मू का पुराना शहर है, जी हां, पुरानी मंडी से कहा जाता है। और यहां लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो उन्होंने चुनावों में वोट डाले हैं वो क्या सोचकर डाले हैं, कैसे नुमाइंदे को वो चुनने वाले हैं। अलग अलग लोगों की राय हम जरूर लेने की बात करेंगे। एक यहाँ शख्स है, इनसे पहले बात करते हैं। क्या लग रहा है चुनावों के जो कल नतीजे, जो एग्जिट पोल आया है वो बता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनको बढ़त रहेगी, बीजेपी को कम। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वोट डाले थे? सर, हमने तो मेहनत काफी मारी है, हम गरीब लोग। वोट क्या सोचकर डाला? वोट सर इसलिए सोच कर डाला, अच्छी सरकार है, गरीबों के हित के लिए काम करे। हम सुबह दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को खाते हैं। जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आए वो गरीबों के हित के लिए आए। आपने अब वोट तो डाल दिया, अब फैसला आना है, तो क्या लग रहा है आपने क्या सोचा था और किसको चुनने की बात की थी कोशिश? सर, ये तो हमने अपने माइंड में भी रखा है कि जिसको लाना था, बाई चांस वो नहीं आए तो जो भी सरकार आए, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जो भी सरकार आए अच्छी आए और गरीबों के हित करने के लिए। जो भ्रष्टाचार जो हमारा फैला हुआ है थोड़ा खत्म हो, गरीबों को हित को कुछ रोजगार मिले, गरीबों को रोजगार मिले। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्या लग रहा है, क्या सोचकर जो है वो लोगों ने वोट किया और जो कल एग्जिट पोल के नतीजे इशारा कर रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं? अगर मैं आपकी थोड़ी सी बात लंबी ले जाऊं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बात मेरी थोड़ी सी लंबी रहेगी। सबसे पहले आपने कहा कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया इलेक्शन में वोट डालने का, तो मेरी समझ के मुताबिक पोलिंग रेट जम्मू डिवीज़न में कम रहा एज़ कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शंस। चाहे वो किसी भी हो, चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो या हमारी विधानसभा की हो, क्योंकि लोग आज की डेट में इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। यहाँ तक सवाल है आपकी न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल का। मैं समझता हूँ इधर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये भाजपा को 23 सीटें देने जा रहे हैं, कांग्रेस एनसी को 50 के करीब देने जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी मैं अंकुश लगाता हूँ कि भाजपा 23 सीटें में पहुँचने में बहुत दूर है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो जम्मू की जनता आज पढ़ लिख के या आपके मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया, जो भी कहो आप, इनसे अवेयर हो चुकी है। आज जम्मू की जनता भूली नहीं है स्मार्ट मीटर्स को। आज यही जम्मू की जनता भूली नहीं है टोल प्लाजा को। आज जम्मू की जनता भूल नहीं पा रही है जो जब पानी के मीटर लगाने जा रहे हैं। इन सब का रिजल्ट इसी इलेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम फिक्स है और खर्चे डे बाय डे ये बढ़ाते जा रहे हैं। स्लोगान देते हैं सबका विकास, सबका हाथ, सबका साथ, लेकिन फैक्ट्स ये है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, विकास सिर्फ हिंदुस्तान की 10% अमीर जनता का, नुकसान 90% जनता का। 90% जनता का नुकसान। व्यापारी कैसे सोचकर, आप बिजनेस करते हैं, क्या सोचकर वो डाला था? ये समय
बेहतर रहेगा बीजेपी के लिए या ये समय बदलने वाला? मैं बीजेपी के बारे में नहीं बोलता। हम लोगों को चाहिए सरकार कोई भी आए तो हमारे लिए अच्छी हो। आज सड़कों की हाल देख लो, लाइटों की देख लो। हमें अपना रोजगार चाहिए, दिन ब दिन तरक्की चाहिए। ये नहीं कि सरकार कोई बन जाए बाद में देखे ना, तो क्या फायदा हो सरकार का। वोट तो डालना हमारा हक है, हमने डाला है। बीजेपी तो कह रही थी उन्होंने बहुत कुछ किया इसीलिए वोट बहुत बढ़ रहा है। अभी आप जिस बाजार में जा रहे हो ना, आगे लिंक रोड, ये सड़क किसी से पूछना, 1 साल से खुदी हुई है, लुक नहीं पड़ सकी। सड़क रात को कभी इधर आप दौरा करना, अंधेरा इतना होता है कि आप जा नहीं सकते। सिर्फ कुत्ते दिखेंगे आपको अंधेरे में और कुछ नहीं दिखेगा। क्या लगता है इसका असर दिखेगा बीजेपी? चेंजिंग चाहिए। बीजेपी को 25 के करीब सीटें मिलेंगी। एक जैसा कोई नहीं रहना चाहिए, चेंजिंग चाहिए। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है सही है? ये तो परसों आपको पता चल जाएगा 8 तारीख कि कौन सही है कौन गलत है। लगता है बीजेपी पुराना जो रिकॉर्ड है वो बना पाएगी? नहीं, पहले से पीछे जाएगी, पहले से पीछे लगता है। व्यापारी खुश है या दुखी है? बीइंग ए जंग बहादुर शर्मा, बीइंग ए वेल सिविलाइज्ड इंडियन, मैं कहता हूं कि आज अगर व्यापारी का नाम लो, अंबानी अडानी खुश है, बाकी सारे के सारे इनको रो रहे हैं। सारे रो रहे हैं। मैं जिस दुकान पे हूं ये घड़ियों की दुकान है और वक्त बदलने वाला है या वक्त भारतीय जनता पार्टी का बेहतर होगा ये देखना होगा। मगर एक तस्वीर आपको यहाँ की दिखाऊंगा। ये जम्मू का पुराना शहर है और यहाँ पर जिस तरीके से आप रौनक देखेंगे, जो भीड़ देखेंगे, वो अपने आप में बताती है कि कैसे इस वक्त इन बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। और ये क्लेम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ये जो रौनक है, ये जो क्राउड आप देख रहे हैं मार्केट में, ये उनके कामकाज का नतीजा है। मगर ये कामकाज वाकई में ऐसा है या फिर खाली देखने को ही है, वोट में भी तब्दील होगा, ये अब देखना होगा। आगे चलते हैं। पुराने जम्मू शहर में जब आप आते हैं तो वहाँ की कुछ चुनिंदा चीजें ऐसी हैं जो हर किसी की जुबान पर रहती है, क्योंकि उनकी कहानी बड़ी पुरानी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जम्मू में सबसे पुरानी जो दुकान, इस वक्त आपको बता दूं कि जहां पर समोसे, पकोड़े, दवारे, ये चीजें जो है वो मिलती थी और यहां पर लोग बड़े शौक से खाने के लिए पहुंचते थे। इस वक्त भी आप देखेंगे यहां पर जो है वो काम चल रहा है और लगभग अंतिम क्षण है। आप देखिए लोग लेने के लिए कतार में खड़े हैं। यहाँ पे भी जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो हो रहा है और खासतौर पे चुनाव हो रहे हैं, उस चुनावों में कौन कैसी बाजी मारेगा। क्योंकि एक तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे तो बीजेपी के नेता की यहाँ लगी हुई है, जो प्रत्याशी हैं। अब ये प्रत्याशी जीतेंगे, क्या होगा उनसे। ये पहले ये बताइए कि कितनी पुरानी दुकान है जी? 70 साल पुरानी दुकान है जी। क्या क्या चीजें आप देते हैं, बेचते हैं? हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं पकौड़ों की। दोबारे होते हैं, गुलगुले होते हैं, पालक प्याज के पकौड़े होते हैं। अभी तो नवरात्रे आलू पालक के पकौड़े हैं, कचालू के होते हैं, काफ़ी ढेर सारे पकौड़े होते हैं गोभी के। ये बताइए कि मजा, टेस्ट तो आप सर्व करते हो लोगों को, मगर जब यहाँ सियासत की बात चल रही हो, लोग जब आते हैं तो कभी सियासी बातें भी होती होंगी, सुनते होंगे लोगों से क्या चल रहा है दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं जी। लोग अलग अलग बोलते रहे, कोई कभी कोई बीजेपी के लिए कहता है, कोई कांग्रेस के लिए कहता है, मिक्स चलती रहती है बातें सारी। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके बाद कि आप कितना समझ पा रहे हैं जो क्या होने वाला है? मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा। एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस को जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कोई फायदा रहेगा बीजेपी से ज्यादा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फायदा रहेगा, बट कांग्रेस आने नहीं चाहिए। बीजेपी बेटर है। बीजेपी बेटर है, बीजेपी बेटर है। मैं देख रहा हूँ आपने लगातार ये बना रहे हैं, अभी क्या चल रहे हैं? बस खत्म हो गया सब कुछ। ये बना क्या रहे हैं? ये 2 टिक्की है, सिर्फ टिक्की है 2। इस वक्त ये टिक्की फ्राई यहाँ पे चल रही है और लगातार ग्राहकों का आने का सिलसिला भी जारी है। और ये जो स्वाद है ये दुनिया को, लोगों को परोसते हैं, मगर उसके साथ साथ जब बात चुनावों की है तो सबसे ज़्यादा चर्चा ऐसी जगहों पे होती है। और अब ऐसी जगहों पे जो चर्चा होती है वो चर्चा बड़ी अहम हो जाती है। इनका कहना है कि कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की, मगर सरकार जब बनाने की बात हो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आनी चाहिए, वो बेहतर है। नतीजे तो मशीनें देंगी, क्या होने वाला है। जम्मू के पुराने शहर से होते हुए बाजारों की रौनक देखकर अब हम पहुंचे हैं युवाओं के बीच। जी हाँ, युवा, क्योंकि देश का मुस्तकबिल जो है वो तय करता है। एक तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इस वक्त लगातार जो युवा हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन है और हर कोई अपनी जिंदगी के वो पल जो हैं उसको जीना चाहता है। और युवाओं में
अगर बात की जाए भारत में तो क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल जो है वो है। मगर हम बात क्योंकि चुनावों की कर रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, तो ऐसे में अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ जो युवा हैं उनके साथ हम हैं, और ये युवा कहीं ना कहीं चुनावों के बाद इस चीज का फैसला इनके हाथ में, लोगों के हाथ में है कि चुनावों में आखिरकार ये किस ओर का रुख किए हुए हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि क्रिकेट तो चल ही रहा है, मगर उसके साथ साथ जो 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी रुचि। हाँ सर, इस टाइम तो लग रहा है क्योंकि हमारी जो फेमस से चल रही है, जो बीजेपी आ रही है, सरकार बीजेपी की बनेगी। जो आज के टाइम में जो मोदी कर गया ना, वो कोई दुनिया में माँ का लाल नहीं कर सकता। जो मोदी है वो मोदी शेर है, जम्मू की शान है। वो जोगी हो गया या मोदी हो गया, वो तो है अच्छे काम करे, वो अच्छे ही काम करेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इतना भरोसा कैसे? मगर जो कल आंकड़े आए एग्जिट पोल के, वो तो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी को सीटें कम मिलेंगी। नहीं सर, कौन बोल रहा है बीजेपी की सीटें? जब रिजल्ट सर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मगर बीजेपी आएगी, तो दावे से बोलते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो लगता है सबसे ज्यादा आपको जो है वो लगता है कि जिस कारण मोदी और योगी ही आने चाहिए? सर वो अच्छे काम किए सर उन्होंने। सर कांग्रेस ने 60 साल राज किया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर। मोदी 5 साल से बदलाव हो गया दुनिया में, क्यों क्या नहीं हुआ? सब कुछ हो गया, चीजें बदली हैं। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? क्या लग रहा है एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे कितने आप मुतमिन हैं? लगता है कि ठीक है? पर मेरे को पता ही नहीं है, मैंने देखी नहीं एग्जिट। क्या नतीजे हैं? एनसी और कांग्रेस को बढ़त है, बीजेपी पीछे है ज्यादातर नतीजों में। फिर कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस जीतनी चाहिए आपके हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा? आपके एग्जिट पोल अलग चीज है, आप ये बताइए कि आपको क्या मुद्दे जो हैं, क्या सोचकर वोट किया था? हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जम्मू कश्मीर में, बस यही है। और क्या मुद्दा है? क्या लगता है कौन कर सकता है? कर कौन सकता है? जो वर्क करेगा वही कर सकता है, और क्या कर सकते हैं? आप किसको जिताने वाले? हमने डाला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। अच्छा। सतीश शर्मा जी खड़े हैं ना, अखनूर साइड से, हमने उनको डाला, इंडिपेंडेंट को डाला है। आपको क्या लग रहा है? सर कांग्रेस आएगी इस बार बहुमत के साथ। क्या वजह क्या? सर एक तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वापस, और साथ में नौकरियां जनरेट होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल से आप देख सकते हो, पिछले 10 साल से जब से बीजेपी पावर में 2014 से कितनी एम्प्लॉयमेंट है। अब हम भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, 28-29 हमारी एज हो गई है, मास्टर्स करके अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं चेंजेस आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। क्योंकि जब से 335 ए टूटा है, तब से सर आप देख सकते हो स्टेट की क्या हालत है, यूटी की क्या हालत है इस टाइम। तो गूगली डालेंगे फिर लोग? गूगली इस बारी होगी, और क्लीन बोल्ड भी होगी बीजेपी। क्लीन बोल्ड होने वाली है। सर आप क्या कहेंगे? तजुर्बा क्या कहता है? इस बार जो सत्ता में आए लोग हैं, सत्ता में लोग किसको लाने वाले? एनसी, कांग्रेस एंड अदर्स। वजह क्या है? कह दिया आपको, बस एक ही बात, एनसी, कांग्रेस एंड अदर्स। बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमने ये कर दिया, हमने तरक्की करा दी, हमने बदल दिया, 370 हटा दी। 370 मुद्दा था, गलत था वो, बिल्कुल। उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगत रहे हैं। तो पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, फिर बीजेपी को भी। देखो अब आगे क्या होता है। 8 तारीख को क्या होता है? एक आखिरी, आप तो क्रिकेट की तैयारी करके बैठे हैं, अभी बैटिंग है। ये बैटिंग तो है, बस ओवर खत्म होने वाले हैं, बैटिंग भी नहीं आ रही है। उधर भी दुख है, मगर सियासत में क्या होने वाला है? सियासत में जो भी होगा अच्छा होना चाहिए बस। कौन जीतेगा क्या लग रहा है? जो भी जीतेगा हम खुश है, एग्जिट करने वाले होने चाहिए बस। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं उससे कितने आप मुतमिन हैं? पता नहीं आएगा एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल में एनसी, कांग्रेस ज्यादातर जो है, जो बता रही हैं एजेंसियां, वो कह रही हैं बढ़त उनको है। मुझे लगता है एग्जिट पोल पूरे ठीक नहीं होते हैं। कोई भी आ सकती है सरकार। अब लोगों ने किसको चुना है वो पता चल जाएगा 8 तारीख को। 8 तारीख को गूगली बीजेपी के साथ होने वाली है कि एनसी के साथ? पता नहीं फिर आप किसके साथ होगी, देखते हैं। देखिए गूगली किसके साथ? अरे यार, गूगली इनके साथ हो गई है, क्योंकि बैटिंग के लिए तैयारी थी मगर हाथ में बल्ला नहीं पहुंचा, ओवर खत्म हो गए। यही हाल क्या सियासी दलों का भी होने वाला है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बैटिंग तक पिच पर पहुंच पाएगी, या ओवर खत्म हो जाएंगे, या फिर बीजेपी को गूगली